हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, डेप्रीशिएशन। अभी तक 2 लेक्चर हम लोगों ने किया है इस चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेप्रीशिएशन का डेफिनेशन देखा है, इसका कॉन्सेप्ट समझा है, इसके ऑब्जेक्टिव्स पर हम लोगों ने चर्चा किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी बात किया हम लोगों ने, काउजेज ऑफ डेप्रीशिएशन, क्यों डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग, और इफेक्ट्स ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन पर हम लोगों ने चर्चा किया। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन, टोटल 18 मेथड्स पर हम लोगों ने चर्चा किया है शॉर्ट में। और पहला मेथड जो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसका हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना भी सीखा। इस 18 मेथड में से 5 मेथड ऐसे हैं जिससे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए, आज हम लोग थर्ड क्लास, आज का तीसरा लेक्चर होने वाला डेप्रिसिएशन का। आज भी हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से ही क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मशीन परचेज करने के बाद अगर कुछ साल यूज़ करने के बाद अगर उसको हम लोग सेल करते हैं, सेल करने के बाद अगर प्रॉफिट या लॉस हो, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, कैसे शो करना है, और सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में आज समझने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। आइए, आज का एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। 1 अप्रैल 2012 को एक मशीन, एक प्लांट खरीदा गया है 9400 में, और तुरंत उस पर 600 खर्च कर दिया गया उसको इंस्टॉल करने में, इंस्टॉलेशन में खर्च कर दिया गया है। पहले से हम लोग जानते हैं कि अगर किसी एसेट्स पर तुरंत इमीडिएटली जो खर्च किया जाता है उसके इंस्टॉलेशन में, उसके इरेक्शन में, उसके इस्टेब्लिशमेंट में, तो उस खर्च को उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। तो मशीन आपका 9400 प्लस 600, 10,000 का मशीन हम लोग समझेंगे। एक्सपेक्टेड लाइफ इसका है 10 ईयर्स, और इसका रेसिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू है 1000। हम लोग को प्लांट अकाउंट बनाना है 3 ईयर्स के लिए, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हम लोग को अप्लाई करना है। आइए, सबसे पहले तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग को परसेंटेज गिवन नहीं है, पिछले क्वेश्चन जैसा, पिछले लेक्चर के जैसा। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वैल्यू ऑफ द प्लांट, तो 9000, एक डेफिनेट, पहले तो हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं जो आप जानते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रेसिडुअल वैल्यू, सॉरी, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ। तो 9400 का मशीन है, 600 इस पर हम लोगों ने खर्च किया है, 10,000 का मशीन हो गया। माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है 1000, और डिवाइड बाय करना है नंबर ऑफ ईयर्स, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स 10 साल है। तो 10,000 में से एक हट गया 9000, डिवाइड बाय 10, 1 साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 900, है ना। 1 साल का डेप्रिसिएशन 900 हो जाएगा। चलो, तो हम लोग को प्लांट अकाउंट 3 साल के लिए बनाना है। 1 अप्रैल 2012 को हम लोगों ने ये प्लांट खरीदा है। आइए, 1 अप्रैल 2012 को प्लांट खरीदा है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो करेंगे टू कैश अकाउंट, ये टू कैश अकाउंट। 9400 का हम लोगों ने मशीन खरीदा है। सेम डेट को हम लोगों ने जो खर्च किया, फिर से टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस या इंस्टॉलेशन चार्जेस 600 रुपया पर जो खर्च किया। 1 साल हम लोगों ने मशीन को अपने पास रखा है, यूज़ किया। अब आ गया 2013, 31 मार्च, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 900। हर साल का डेप्रिसिएशन 900 करके ही होना है, 1 साल का डेप्रिसिएशन। सेम डेट को बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग वैल्यू उसका बचेगा 10,000 में से 900 जाएगा तो 9100। फिर से टू बैलेंस BD 9100, डेट होगा 1 अप्रैल 2013। 1 साल हम लोगों ने यूज़ कर लिया पूरे मशीन को, और आ गया डेट 31 मार्च 2014।
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अगेन। एनुअल डेप्रिसिएशन 900 हर साल का है, तो इस साल का भी इतना ही होगा, बाय 9100। 9100 में से चला जाएगा 900, 8100, 8200। आइए लास्ट ईयर 8200 टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2014 को 8200। फिर एक साल मशीन हम लोगों ने यूज़ किया और डेट आ गया 31 मार्च 2015 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 900 का होगा डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस CD 8200, ये हो जाएगा 7300। ठीक है, इसी को आप टू बैलेंस BD भी यहाँ कर सकते हो ओपनिंग डेट का, लेकिन इतना से काम चल जाएगा। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 5 ट्रक खरीदा है, एक ट्रक 2 लाख रुपए का है, तो 5 ट्रक हो गया 10 लाख रुपए का। 1 जुलाई 2012 को खरीदा गया है। डेप्रिसिएशन 20% है पर एनम। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यानी वही फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अप्लाई करना है। कैलेंडर ईयर हम लोग को फॉलो करना है। 1 जनवरी 2015 को एक ट्रक जो है इसमें से वो एक्सीडेंट हो गया उसका, तो और वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। इंश्योरेंस कंपनी को हम लोगों ने क्लेम किया, तो कंपनी वाले ने 90,000 में फुल सेटलमेंट कर दिया। यानी हम लोगों को एक ट्रक जो एक्सीडेंट हुआ था, जब इंश्योरेंस का क्लेम हम लोगों ने किया तो 90,000 हम लोग को मिला है कंपनी से, और उसी में फुल सेटलमेंट हो गया। ऑन द सेम डेट को कंपनी ने एक यूज्ड यानी एक सेकेंड हैंड ट्रक खरीदा है 1 लाख रुपए में। 20,000 उस पर तुरंत खर्च किया गया। उसके ओवरहॉलिंग यानी उसके सर्विसिंग, उसके डेंटिंग पेंटिंग पर खर्च किया गया है। हम लोग को 3 साल के लिए ट्रक अकाउंट बनाना है और ईयर एंड होता है 31 मार्च 2015 को। आइए, तो हम लोगों ने जो ट्रक खरीदा है पहले 1 जुलाई 12 को, 3 साल के लिए तो है, तो 2000 ये हो जाएगा आपका 2012 13 पहला साल हो जाएगा, 2013 14 दूसरा साल हो जाएगा, 2014 15 तीसरा साल हो जाएगा, और 2015 16 तीसरा साल हो जाएगा। ठीक है, इतने साल के लिए। अच्छा, ये 1 जनवरी है तो 15 16 नहीं बनाना है, हम लोग को इतने साल का ही ट्रक अकाउंट बनाना है। इसके लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो जी, फॉर न्यू ट्रक, नया ट्रक जो 2 लाख में खरीदा गया है एक ट्रक, एक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, सबका उसी हिसाब से हो जाएगा। 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ईयर हम लोग को लेके चलना है 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। तो 1 जुलाई को ट्रक खरीदा गया है, तो जुलाई आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ के लिए, है ना। 9 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। ये हो जाएगा आपका 40-30 हज़ार। ठीक है, तो 5 ट्रक के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 5, 1,50,000 डेप्रिसिएशन हो जाना है। ये हो गया आपका 2012-13 के लिए, है ना, 2012-13 के लिए। 2014 सॉरी फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट होगा, तो 2 लाख का 20% 40,000। ठीक है, तो पहला साल एक ट्रक का डेप्रिसिएशन 30,000, और सेकेंड ईयर से तो हर ट्रक का पूरे साल भर यूज़ हुआ है, तो साल भर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 2 लाख का 20% 40,000। ठीक है, चलो अब हम लोग कर लेते हैं दूसरा सेकेंड हैंड। फॉर यूज्ड ट्रक, जो सेकेंड हैंड हम लोगों ने जो दूसरा ट्रक खरीदा उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा। देखिए,
ये 1,20,000 का ट्रक है, 1 लाख में खरीदा, 20,000 खर्च किया, 1,20,000 का 20%। लेकिन ये 1 जनवरी को खरीदा गया था, तो जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 3 महीने के लिए ही डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 20 कैंसिल हो जाएगा, 6,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। चलो अब हम लोग बना लेते हैं ट्रक अकाउंट। चलो जी, तो 1 जुलाई 2012 को हम लोगों ने 5 ट्रक इकट्ठे खरीदा है 2 लाख वाला। तो ट्रक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे या टू बैंक, तो टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट 5 ट्रक्स ₹2 लाख ईच। 10 लाख रुपए का हम लोगों ने ट्रक खरीद लिया। ट्रक 1 साल पूरा यूज़ हुआ है। फिर आ गया है डेट 31 मार्च 2013। अब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन एक ट्रक का फर्स्ट ईयर हुआ है 30,000, तो 30,000 का डेप्रिसिएशन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया एक ट्रक का कर लेना है मल्टीप्लाइड विथ 5, 1,50,000 5 ट्रक का डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस CD। कितना का बैलेंस बचेगा? 10 लाख ट्रक का वैल्यू है, 1,50,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ट्रक का वैल्यू बचेगा 8,50,000, टोटल 10 लाख। टू बैलेंस BD 8,50,000। डेट होगा 1 अप्रैल 2013। पांचों ट्रक का ओपनिंग वैल्यू आ गया है। अब 13-14 में कुछ भी नहीं हुआ है नया, बस डेप्रिसिएशन चार्ज करना है क्लोजिंग डेट को 31 मार्च 2014 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस साल जो है एक ट्रक का जो वैल्यू है ये 2 लाख है, इसका 20% डेप्रिसिएशन अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 40,000 इंटू 5 ट्रक का डेप्रिसिएशन 2 लाख। सेम डेट को बाय बैलेंस CD क्लोजिंग वैल्यू ट्रक का। तो अभी इस साल ओपनिंग वैल्यू था 8,50,000 का, इस साल का डेप्रिसिएशन हो गया 2 लाख, ट्रक का वैल्यू बचेगा 6,50,000, टोटल 850। हम लोग आ गए 3rd ईयर में। अगेन ब्रॉड डाउन कर लेंगे 6,50,000 से इस साल का अकाउंट ओपन होगा, डेट 1 अप्रैल 2014। देखो जी इस साल क्या घटना घटा है। देखो 1 जनवरी 15 को एक ट्रक, ये जो 5 ट्रक था इसमें से एक ट्रक का देखो 1 जनवरी को 15 को एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। इंश्योरेंस का क्लेम किया तो कंपनी वाले से 90,000 हम लोग को मिला है ना। चलो ये वाला काम कर लेते हैं अपन पहले। तो उस ट्रक से प्रॉफिट लॉस क्या हुआ ये भी देख लेते हैं। देखो जी अभी का अगर हम लोग वैल्यू ऑन 31 मार्च 2014 या ये कर लें 1 अप्रैल 2014 को वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2014 वैल्यू ऑफ 1 ट्रक करते हैं। चलो वैल्यू ऑफ 1 ट्रक
ऑन 1 अप्रैल 2014 कितना वैल्यू हो जाएगा जी? देखो 6,50,000 इस साल के स्टार्टिंग में 6,50,000 में 5 ट्रक का वैल्यू है, डिवाइड बाय 5, 1,30,000 आज के रेट में एक ट्रक का वैल्यू है। लेस कर देना है इसको। अच्छा, ये जो ट्रक है ये यूज़ हुआ है आपका, ये फर्स्ट जनवरी है या कब है जी? 1 जनवरी को इस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है, तो कुछ महीने तो डेप्रिसिएशन लगना ही है, तो लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 टू 31 दिसंबर 2014। क्योंकि 1 जनवरी को तो ट्रक का एक्सीडेंट ही हो गया है, तो 15 में तो ये जाएगा नहीं, 31 दिसंबर कितना महीना हो गया? अब देखो जी, ट्रक का वैल्यू कितना है? 1,30,000, लेकिन हम लोग का तो ओरिजिनल कॉस्ट लगाना है, तो 2 लाख का आपका ट्रक है, डिप्रिसिएशन करना है 20%, और अप्रैल कितना महीना हो जाएगा जी? अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ, 9 महीने का हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 30,000 का डिप्रिसिएशन हो जाएगा। यानी आज के डेट में जिस दिन ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है उस दिन ट्रक का वैल्यू 1 लाख रुपए का है। एक्सीडेंट होने के बाद जब क्लेम किया गया है, लेस इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा है वो हम लोग को मिला है ओनली 90,000, है ना, बस 90,000 हम लोगों को रिसीव हुआ है। देखो जी, आज के रेट में जिस दिन एक्सीडेंट हुआ एक ट्रक का वैल्यू है 1 लाख रुपया, लेकिन मिला हम लोग को 90,000, कम मिला, लॉस हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे लॉस ऑन एक्सीडेंट, लॉस ऑन एक्सीडेंट, है ना, 10,000 का लॉस हो गया। ये सारा कुछ हम लोग को अकाउंट में यहाँ शो करना होगा। चलो जी, ट्रक जब परचेज करते हैं तो ट्रक का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट में, जब सेल करते हैं तो वैल्यू घटता है तो क्रेडिट में। पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, कब का? 1 जनवरी 2015 बाय डेप्रिसिएशन ऑन 1 ट्रक जिसका एक्सीडेंट हो गया है, और डेप्रिसिएशन अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, डेप्रिसिएशन आया था हमारा 30,000। सेम डेट को हम लोगों ने ट्रक बेचा तो पैसा आ गया, और एंट्री हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बेचा नहीं, मतलब एक्सीडेंट हो गया तो क्लेम इंश्योरेंस वालों से पैसा मिला है, तो हम लोग एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। तो बाय बैंक अकाउंट इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा है ये 90,000 हम लोग को मिला है। 10,000 का लॉस हो गया है। अगर लॉस होता है तो ट्रक का वैल्यू कम हो गया, लॉस है तो वैल्यू कम होता है ट्रक का, क्रेडिट में एंट्री होगा। अगर प्रॉफिट होता तो डेबिट में एंट्री होता। ट्रक का वैल्यू घट गया तो क्रेडिट में एंट्री होगा। सेम डेट की बात है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस कितना? 10,000 का। एक ट्रक जिसका एक्सीडेंट हो गया उसका सारा डिटेल काम हम लोगों ने, अकाउंटिंग वगैरह हम लोगों ने कर लिया। अब बचा है, अच्छा अब क्या होगा? तो सेम डेट को हम लोगों ने एक ट्रक खरीदा है, तो फिर 1 जनवरी 2015 को एक ट्रक खरीदा, तो टू बैंक अकाउंट 1 लाख का ट्रक हम लोगों ने खरीदा है। सेम डेट को 20,000 का इस पर हम लोगों ने खर्च कर दिया है, 1,20,000 का खर्च हो गया। ठीक है, 1,20,000 का खर्च हो गया। अब हम लोगों को क्लोजिंग डेट को 31 मार्च 2015, अब तो कुछ बीच में हुआ नहीं, जो घटना घटा हम लोगों ने एंट्री कर लिया। अब क्लोजिंग डेट को बचे हुए 4 ट्रक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो वो बाकी के जो बचे हुए 4 ट्रक है उनका पूरा साल भर का, यानी पूरे 12 महीने का एक एक ट्रक के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो बाय डेप्रिसिएशन, देखिए फॉर 4 ट्रक्स
4 ट्रक के लिए कितना हो जाएगा जी? तो 40,000 के हिसाब से 4 ट्रक का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,60,000, ठीक है। फॉर न्यू ट्रक, ये सेकेंड हैंड हम लोगों ने जो ट्रक खरीदा है, फॉर न्यू ट्रक कर लेते हैं। चलो न्यू ट्रक का कितना डेप्रिसिएशन? न्यू ट्रक का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो पहले से तो हम लोगों ने कर रखा है, पहले कहीं 6,000 का डेप्रिसिएशन है, पहले से हम लोगों ने कर रखा है। आइए, तो न्यू ट्रक का आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 6,000। इस साल का इन दोनों का डेप्रिसिएशन मिलाकर 166,000, ठीक है। आइए, चलो जी, इसके बाद ये तो हो गया। अब सेम डेट को हम लोग करना है बाय बैलेंस CD फॉर 4 ट्रक्स। एक ट्रक का तो एक्सीडेंट हो गया है, 4 ही ट्रक बचा है। 6,50,000 यानी 5 ट्रक का वैल्यू, यानी एक ट्रक का वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा था 1,30,000 है। तो 4 ट्रक का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 4 ट्रक का तो 5,20,000, ठीक है। और माइनस कर देना है इस साल का डेप्रिसिएशन 4 ट्रक का, तो ये हो जाएगा आपका 1,60,000। तो बैलेंस कितना आएगा जी? 5,20 5,20,000 माइनस 1,60,000, ये हो जाएगा 3,60,000। 4 ट्रक का वैल्यू 3,60,000। और फॉर न्यू ट्रक, नए ट्रक का वैल्यू कितना होगा? 1,20,000 में खरीदा गया था, 6,000 का हो गया डेप्रिसिएशन इस साल। 1,14,000 का वैल्यू, 3 और 1 4, 4,74,000, 4,74,000 हो जाएगा ये, ठीक है। चलो जी, अब फटाफट से इसका टोटल कर लें। डेबिट में होगा 6 और 1 7,70,000, 770, 7,70,000। क्रेडिट का देख लेते हैं। 30,000 और 90,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,30,000 प्लस 1,66,000 प्लस 474,000, ये हो जाएगा 770। चलो भाई, टोटल इक्वल आ गया है। सारा कुछ हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ठीक किया है। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा सॉल्यूशन। चलो अब आप गूगल स्कैनर से स्कैन कर लें इस स्कैनर को, इस बारकोड को, ताकि PDF के फॉर्म में खुल जाए आपके मोबाइल में। चलो इसको स्कैन कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन किया है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। ट्रक यानी कोई भी एसेट्स हम लोगों ने आज परचेज करना भी सीख लिया। सेल करने से प्रॉफिट या लॉस होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट हम लोगों ने सीख लिया है, और एंट्री यानी अकाउंट में उसको कहाँ पोस्ट करना है, कैसे शो करना है, आज हम लोगों ने देख लिया। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज का लेक्चर, आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।